नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एवं युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से आतंकियों की विदेशी फंडिंग रुकी है, वहीं देश के तिरंगे का सम्मान भी काबिज हुआ है। उन्होंने कहा कि यह पहली दफा हुआ है जब धारा 370 हटाने पर किसी भी देश ने भारत का विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों के हर मददगार का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। श्री बिट्टा रविवार को कटनी प्रवास पर थे। आपको बता दें, बिट्टा जम्मू कश्मीर के मटिंडा सुजवा कैंप में शहीद हुए सीआईएसएफ के जवान शंकर पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने सतना जिले के महर तहसील के अमदरा समीप ग्राम नौगवा पहुंचे थे। वहां से लौटकर कटनी पहुंचने पर इंडियन कॉफी हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। केंद्र सरकार द्वारा शहीद सैनिक के परिजनों को दी गई आर्थिक सहायता और परिजनों को नौकरी पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सेना में जवानों के लिए अच्छी पहल कर रही है। उनके मुताबिक वकीलों को भी अपने पेशे के साथ विचारधारा में बदलाव करने की जरूरत है। आज के वक्त में जिस तरह से वकील मोटी फीस लेकर आतंकवादियों की पैरवी कर रहे हैं, वह राष्ट्रहित में अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई आतंकवादियों के लिए देश के बड़े वकीलों ने रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिन्होंने कई परिवारों को उजाड़ रखा है। ऐसे में वकीलों को एक बार खुद का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि राष्ट्रीयता को खंडित न किया जा सके। कटनी शैलेश पाठक। राजनीति जो नरेंद्र मोदी राजनीति करता है, जो नरसिम्हा राव राजनीति करता है, जो कभी सरदार पटेल, लाल बहादुर राजनीति करते हैं। राजनीति मजबूत हुई है तो फॉरेन पॉलिसी मजबूत हुई। आज अमेरिका जैसा देश हमसे पूछता है, हम सलाह देते हैं रशिया और यूक्रेन की क्या होना चाहिए, जंग होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी, हमारे देश की डिफेंस पॉलिसी, हमारे देश की हर चीज पे बहुत बड़ा बदलाव है। उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। किसी ने अपनी लड़ाई लड़ती रहे, पर जहाँ राष्ट्र का सवाल आता है उस पर खड़ा होना चाहिए। आज मुझे एक चीज बताइए, चाइना जैसा देश दुनिया थर थर कांपती है, वो आज भारत से काम कर रहा है। मेरा ये कहना था कि आप ही ने बोला अभी कि हमारे यहाँ का पॉलिटिक्स सिस्टम फेल है। क्या आपको लगता है कि फेल है? अरे फेल उसको मैं कह तो रहा हूँ, उसको राजनीति की तरफ लेके जाना चाहिए ना। अब यहाँ मध्य प्रदेश में क्या, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, कई मेरे हाथों से मंत्री बने। यहाँ क्या है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस वक्त भी आज भी इनको पूछो वंदे मातरम क्या होता, पूछो इनको, मेरे कांग्रेस भाइयों को। वंदे आज कोई था वहाँ पे कांग्रेस भाई मेरा? पटेल के था, पटेल जी मेरे को रिश्तेदार थे, मुझे हमदर्दी थी। मेरे साथ सीआईएसएफ के जवान, सीआरपी के जवान, मेरा फर्ज को था। ये जो रोज है ना नारे नेताओं के, कमलनाथ जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, तो वो जिंदाबाद बंद करके ना इनको कहना चाहिए वंदे मातरम, भारत माता की जय जिंदाबाद। तब जाके पार्टियां मजबूत होती हैं। ये फर्क है। मैंने अपने नारों को नहीं छोड़ा, मैंने अपने नारों को नहीं छोड़ा। मैंने मौत से दोस्ती कर ली। कांग्रेस के दफ्तर में खून बहा के इन्होंने कुर्सी सतह से ढीला रह गया और ये कुर्सी था मेरे मेज में। आप कितना इत्तेफाक है? सेना सैनिक और शहादत का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, इससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन सा राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? मेरी जवाब दूंगा मैं। इलेक्शन के पहले उरी हमले का इस्तेमाल हुआ ना साहब? क्या इस्तेमाल हुआ? क्यों नहीं साहब, इतना प्रमोट किया गया टेलीविजन चैनल से, पूरे हिंदुस्तान में हो गया। नरेंद्र मोदी ने अगर सर्जिकल ऑपरेशन किया, क्या मेरी बात तो सुनो ना, जवाब दोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। जी जी बिल्कुल, भागने वाला नहीं हूँ मैं। जी जी बताएं। मोदी का आदमी नहीं हूँ मैं। प्रथम राष्ट्र मेरे लिए, जो आदमी देश के लिए करता है, आखिरी खून का कतरा देता हूँ। सर्जिकल जब ऑपरेशन हुआ जनाब, किसी की हिम्मत थी 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान के अंदर बालाकोट के अंदर साफ करके 500 आतंकवादियों को जिंदा शहीद की तरह वापस आ गए। सामने इलेक्शन थी, 2 प्लेन गिर जाते तो 10 सीटें भी नहीं आती बीजेपी को। जनाब, ये कोई आदमी में गढ़ से हिम्मत होती है। उसने जो किया है ना, मैं उसकी कदर करता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने देश के लिए अपना शरीर गवाया। जो उसने हमारे सपनों को, शहीदों के सपनों को साकार किया ना, ठोक के पूछता हूँ। और ये तो भारतीय आर्मी का लेवल है सर, कोई नहीं, आप कह दो, मैं नहीं कहता। जब इंदिरा गांधी ने जब 71 का युद्ध हुआ था तो उन्होंने भी किया था। हाँ। अब हम जो मर्जी जिस तरफ लेने, पर जो आदमी ने दलेरी से काम किया है उसको क्या उसको ठुकरा देंगे? बताइए। कोई 6 साल के अंदर बड़ी वारदात हुई हो, मुझे बता दीजिए। 370 धारा के बाद पूरे हिंदुस्तान में पठानकोट की घटना हुई, दीनानगर की घटना हुई। क्यों हुई? क्योंकि पाकिस्तान को पता था, हमें पता था ये शरारत करेगा।
क्या पार्लियामेंट की कोई घटना हुई? क्या 26/11 की घटना हुई? 120 दिन के अंदर जयपुर के अंदर बेगुनाह लोग शहीद हो जाते। दिवाली के दिनों में जगह जगह ब्लास्ट क्या हुआ? जो कंट्रोल हुआ है